प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो और प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो कल के संदेश में यह अपन सुने हैं कि शैतान की युक्तियों के बारे में अपन सुने हैं। इसका मतलब अपन शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं, जानने चाहिए। तो शैतान पहला काम ये करता है कि अपने अंदर मृत्यु की अभिलाषा को उभाता है, मृत्यु की अभिलाषा को उत्पन्न करता है। मरने के लिए उन्होंने अपने मन में, अपना हृदय में ऐसा बीज डालता है कि तुम परमेश्वर से कहो, इतने विचार है, इतने दुख है, तो तुम किधर भी देखो सारे प्रकार के रास्ता, सारे प्रकार के दरवाजा तो बंद है, तुम्हें आशीर्वाद नहीं है। क्या यीशु मसीह तुम्हारे साथ है या नहीं? क्यों जिंदा रह रहे हैं? तुम रह के फायदा क्या है? तुम रह के लाभ, किसी प्रकार का लाभ कोई व्यक्ति को नहीं है, तो इसीलिए तुम चले जाओ। जब ऐसे जबरदस्ती, इसका मतलब शैतान की बीज से शैतान जो उत्पन्न करे मृत्यु की, मरने की अभिलाषा के कारण बहुत लोग, विश्वास लोग क्या प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर के पास चलकर, हे प्रभु कृपया मेरे जान ले लो, कृपया मेरे प्राण ले लो, मैं जी नहीं सकता हूं। इतने कठिन स्थिति, इतने किधर भी देखो प्रभु, एक तरफ भी मेरे को दरवाजा खुला नहीं, सारे प्रकार से दरवाजा बंद है, तो किसी प्रकार का आशीर्वाद मुझे नहीं है धरती पे, तो मुझे ले लो, मेरा प्राण ले लो, ऐसे प्रार्थना करते हैं। तो शैतान का क्या कर रहा है? विश्वास लोगों का आयु है उसको कम करने की योजना में शैतान है। तो पहली योजना उनका वही है, अपन धरती में जिंदा नहीं रहना। अपन जिंदा रहे तो प्रभु का काम अपने से होता है, तो परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। तो इसलिए शैतान अपने को सीधा से सीधा अपने को मार नहीं सकते। अपने ऊपर जो बपतिस्मा लिए हर एक व्यक्ति के ऊपर उसके आयु सिर्फ परमेश्वर के हाथ में रहता है। शैतान कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ डरा सकता है, ऐसा मृत्यु का अभिलाषा उत्पन्न कर सकता है, लेकिन उन्होंने मृत्यु में नहीं ले जाता है। तो अपन मांगने से प्रभु अपने प्रार्थना सुनकर अपने को, अपने धरती से अपने को बुला लेता है। तो यहां तक अपन सुने। और क्या है? अपन हर दिन जीने की, जिंदा रहकर प्रभु की सेवा करने की इच्छा से अपन रहनी चाहिए। हर दिन ये प्रार्थना करना है, प्रभु तेरे दूसरे आगमन तक मुझे दीर्घायु भी दे हो, तो मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं जिंदा रहूंगा। जीवित रहकर प्रभु की सेवा करने की तमन्ना, वो विनती हर दिन करनी चाहिए। वहां तक सुने। आज अपना ध्यान जो है कि परमेश्वर के निकट अपन मांगने का वरदान, परमेश्वर के पास चलकर अपन मांगना है एक वरदान, एक वरदान को मांगना है। वरदान क्या है अपन सुनेंगे। देखिए भजन संहिता में, भजन संहिता 21 और देखिए भजन संहिता 21 और 4 का वचन में, 21 और 4 का वचन में देखिए, दाऊद भक्त ने परमेश्वर के पास चलकर एक वरदान, एक दान को मांगा है। देखो उसने तुझसे जीवन मांगा, देखो उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया, तूने उसको युगान युग का जीवन दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये देखिए, तो उससे क्या दिया है? जीवन दिया है। और देखो उन्होंने जीवन मांगा, तूने जीवन दिया है। दाऊद भक्त एक अच्छी उदाहरण है अपन जिंदा रहने के लिए। इनको देखना है, अपने सबका आदर्श दाऊद है, क्योंकि दाऊद के जीवन में, दाऊद को जितना कठिनता, जितने समस्या, जितने दुख और क्लेश में से दाऊद चले, उतना क्लेश और कोई नहीं चल पाए, कोई भी नहीं चले। आपको मालूम है 39 भजन संहिता में अपन देखे तो दाऊद ने कितने नम्र से, कितने दीन मन से परमेश्वर को प्रार्थना करे है। अगर वो 39 भजन संहिता पढ़े तो आंसू आता है, अपने को आंसू आता है पढ़ने से। उतने कठिन स्थिति, उतने कठिन परिस्थिति से, उतने दुख या विचार में से दाऊद ने चला है। वो मरने की अभिलाषा आए है दाऊद के जीवन में भी। दाऊद को जो समस्या है, उतने समस्या में एक 10% का समस्या भी, 10 गुना 5 गुण का समस्या, दुख, विचार भी आज अपने को नहीं है। दाऊद को शाऊल राजा से प्राण संकट है। और देखिए कहां पर उन्होंने राज्य करा है। नाम के लिए तो दाऊद महाराजा है, दाऊद बहुत बड़ा राजा है बुलाने के, लेकिन कहां पर राज्य करा है? जंगल में ही हुआ है उसका आधा जीवन, जंगल में चलना, घूमना है।
तो देखिए 39 भजन संहिता पहला वचन देखिए, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। मैं मुंह से भी पाप नहीं करूंगा। और देखिए मैं अपना मुंह बंद कर रखूंगा, कम से कम लगाम भी ना लगा सकता। मैं जीभ से पाप ना करूं जब तक दुष्ट मेरे सामने है। अच्छे बात भी नहीं बात को मैं चुप रखूंगा। इस प्रकार दाऊद ने क्या कर रहा है, उनको कितना दीन और दीन मन से दाऊद ने प्रार्थना कर रहा है। और क्या कर रहा है वह दाऊद ने, देखिए 11 वचन देखिए, 11 वचन, जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डांट डपट कर ताड़ देता है तब तो उसकी सामर्थ्य को पतंगे के समान नाश करता है। सच में सब मनुष्य देखिए वृथाभिमान करते हैं। देखिए वृथाभिमान करते हैं, तो सब मनुष्य को ऐसा करता है। परमेश्वर तो परीक्षा करता है। मैं तो मरने के लिए तैयार हो चुका हूं, मैं मरने के लिए तैयार हो चुका हूं, मेरा अंत दिन कैसा है तो कृपया बताइए बताइए। ये यहाँ पर देखिए यही 39 में कहता है कि देखो 5 वचन, देख तूने मेरी आयु बलिष्ठ भर की रखी है। देखो तूने मेरी आयु बलिष्ठ भर की रखी है और मेरा जीवन काल तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे ही स्थिर है, क्योंकि ना हो तो भी व्यर्थ ठहरे। मेरा जीवन काल तेरी दृष्टि में कुछ है नहीं। तो मेरा जीवन काल नहीं है, इसका मतलब मैं मरने के लिए तैयार हो चुका हूँ। मेरा जीवन काल तो मुझे बताइए मैं कैसे मरने वाला हूँ। मेरा जीवन काल तो है नहीं, इसका मतलब मैं मरने वाला हूँ। मृत्यु की अभिलाषा मरने के समय दाऊद के जीवन में आए हैं। लेकिन दाऊद के जीवन में आए, लेकिन देखिए 37 भजन संहिता 37-25 वचन में क्या कह रहा है। देखो ये बात करने के बाद, ये प्रार्थना करने के बाद 37 और 25, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक, इसका मतलब बुढ़ापे में बात कर रहे हैं। 39 भजन संहिता जो है वो जवान समय में दाऊद भक्त ने लिखा है। लेकिन 37 भजन संहिता जो है ये बुढ़ापे में लिखा है, क्योंकि वहां पर क्या कह रहे, अब मैं बुढ़ापे तक देखता आया हूं। अभी कौन सी स्थिति में दाऊद क्या है, बुढ़ापे में है। क्या पैसेज आप कैसे बोल सकते हैं, 37 ये 37 है, 39 39 है, इसके बाद वो आता है, उसके बाद ये कैसे आ सकता है। अभी देखिए दाऊद की भजन संहिता जो है, जो दाऊद ने लिखा है भजन संहिता, वो पवित्र बाइबल में ऑर्डर सीक्वेंस में नहीं रखा गया है। सही प्रकार सीरियल नंबर के वाइज नहीं रखा गया। जब उन्होंने बुढ़ापे में लिखा है वो भजन संहिता पहले लिखा गया है, जो जवान समय में लिखा है वो उसके बाद लिखा गया है। समझ में आए, मतलब जवान जब युवक है, जब जो लिखा है भजन संहिता वो गीत पीछे है, बुढ़ापे में लिखे गीत सामने है, आगे है। तो ये 37 में क्या है, बुढ़ापे में। इसका मतलब वहां पर 39 में क्या प्रार्थना करे है, ये प्रार्थना करे कि मेरा जीवन काल कुछ ही है ही नहीं, मेरा जीवन का है नहीं, मैं मरने वाला हूँ। परमेश्वर ये यहोवा, मैं मृत्यु से बहुत निकट हूँ, मैं मरने वाला हूँ। तो मरने वाला बुढ़ापे तक कैसे है, इसका मतलब ये दोनों के बीच में क्या हुआ है, दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है, ये दोनों के बीच में ये हुआ है कि दाऊद ने एक अच्छी प्रार्थना की है। क्या करे दाऊद ने, एक बहुत अच्छी सी प्रार्थना दाऊद भक्त ने किया है। वो प्रार्थना अपन भी करनी चाहिए। देखिए कहां पर है वो, देखिए दाऊद ने ये प्रार्थना करे है कि देखो 102 भजन संहिता 102 भजन संहिता 102 24 वचन देखिए, 24 वचन, मैंने कहा हे मेरे परमेश्वर मुझे आधी आयु में न उठा ले, तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। हे मेरे परमेश्वर मुझे आधी आयु, इसका मतलब जो आधा जीवन का मेरे मरने के समय से पहले मुझे मत ले लो।
मैं मरने के समय जो तुम लिखा है उससे पहले, मेरे मृत्यु के दिन पहले मुझे मत ले लो, मेरी आधी आयु से न उठा ले, तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक मैं देखना चाहता हूँ। इसका मतलब लंबी आयु मुझे दे, लंबी आयु मुझे दे, अधिक जीवन मुझे दीजिए। ये प्रार्थना दाऊद ने करना शुरू करे। कब? जवान समय। ये जवान समय से प्रार्थना करना करते शुरू करे है। तो 39 भजन संहिता में जो है दुख की और मन अंतरंग दुख और बहुत से विचार में इतनी बड़ी क्लेश में दाऊद थे, तो वो बड़ी क्लेश और वो बड़ी समस्या विचार दुख में से शांत मिल गया है दाऊद को। कैसे? ये प्रार्थना करने से, मुझे प्रभु आदि आदि आयु से, मुझे आदि आयु से ना उठा ले, आदि आयु में से ना उठा ले, पीढ़ी पीढ़ी तक मैं और अधिक जीवित रहने की मुझे कृपया अनुग्रह दे। ऐसे प्रार्थना करते करते गए है दाऊद ने। कुछ दिनों के बाद ऐसे हो चुका है, सिर्फ कुछ ही दिनों के बाद ऐसे हो चुका है। अभी देखिए भजन संहिता 21, भजन संहिता 21, भजन संहिता 4 का वचन, 21 और 4 का वचन देखो। उसने तुझसे जीवन मांगा। क्या मांगा है? मुझे आदि आयु से मत लीजिए, मत उठा ले, मैं जीवन मांग रहा हूं और तूने जीवन दान दिया, जीवन का दान दिया है, तूने उसको युगान युग का जीवन दिया। देखिए दीर्घायु, लंबी आयु दाऊद को परमेश्वर ने दी सिर्फ प्रार्थना करने से। यहाँ पर बहुत लोगों को यही समझता है, विश्वास लोगों को इसे हाँ जीवन का दिन और मृत्यु, अपन जिंदा कितने साल जीना है, कब मरना, वो पूरा परमेश्वर के अधीन में रहते। अपन बोलने से परमेश्वर ज्यादा दिन रहने के लिए प्रभु को विनती करे तो उन्हें रहने देगा, बिल्कुल रहने देता है, क्योंकि उनकी चित्त, उनकी योजना करने के लिए दाऊद ने कितने परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का मन के अनुसार चलने वाला दाऊद महाराजा है। तो इसीलिए दाऊद को लंबी आयु परमेश्वर दी है, बुढ़ापे तक, और परमेश्वर की यहोवा की इच्छा के अनुसार सेवा सेवकाई किया है दाऊद महाराज। उतने श्रेष्ठ गवाह है, इसीलिए दी है दीर्घायु दाऊद को, उनकी सेवकाई, परमेश्वर के नाम को महिमा आने की। तो महिमा आए है दाऊद ने, इसीलिए मांगा है, प्रभु मैं जीवित रहूंगा और तेरे सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगा। इसीलिए यहाँ पर 121 भजन संहिता 4 का, यहाँ पर आपको बहुत लोगों को यहाँ पर डाउट आएगा। 21 भजन संहिता राजा के बारे में, पहला वचन, हे यहोवा तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मग्न होगा। यह राजा के बारे में लिखा गया है पास्टर जी, दाऊद का नहीं बोल, क्या बोल सकते? नहीं, अभी बताइए राजा, इसका मतलब इस्राएल लोगों पर पहले राजा कौन है? शाऊल। शाऊल तो यहोवा पर आनंदित नहीं हुआ है, क्या बोल सकते? शाऊल महाराजा यहोवा पर अधिक प्रसन्न है और शाऊल से यहोवा प्रसन्न है, और शाऊल यहोवा परमेश्वर पर अधिक आनंदित हुआ है? बिल्कुल नहीं। फिर यहाँ पर किससे कह रहा है? तूने उसको मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया है, क्योंकि तूने उत्तम आशीष देता हुआ उससे मिलता है। ये उसने कौन है? ये और कोई नहीं, दाऊद ही है। उसने तुझसे जीवन मांगा। कौन मांगा? दाऊद ने। इनडायरेक्ट, इसका अन्यापदेश, सीधा नहीं, इनडायरेक्ट से दाऊद ही उनके जीवन के बारे में यहाँ पर लिख रहा है। कौन मांगा है फिर? शाऊल तो नहीं मांगा। शाऊल के बाद इजराइल लोगों पर 12 गोत्र के ऊपर राजा कौन बना है? सिर्फ दाऊद महाराज। तो दाऊद महाराजा आयु को मांगा है, जीवन को मांगा। इसके लिए अच्छे उदाहरण में बोल सकता हूँ आपको। ये नहीं हो तो अभी देखिए दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री में आप देख सकते हैं। देखिए बराबर ऐसा ही एक स्थिति दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री में पौलुस भक्त ने कहता है कि, पौलुस भक्त ने ये कहता है, तो उन्होंने पौलुस भक्त ने 12 अध्याय, देखिए दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री 12 अध्याय पहला वचन से देखिए, पहला वचन से, यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, फिर भी करना पड़ता है, पर मैं प्रभु के लिए दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित, ना जाने देह रहित, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया।
यहाँ पर पौलुस ने कह रहा है, मैं एक मनुष्य को जानता हूँ, वो मनुष्य परमेश्वर के द्वारा किधर उठाया गया है, तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया है, तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, चलकर आया है। इसका मतलब उन्होंने देह से गए, देह सहित, देह से गए नहीं तो देह रहित, बिना देह शरीर से गए, मुझे तो नहीं मान, लेकिन एक मनुष्य तो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये और कोई नहीं, पौलुस ही पौलुस के बारे में गवाही दे रहा है। बराबर ऐसा ही 21 भजन संहिता में उसने जीवन मांगा, और कोई नहीं मांगा है, दाऊद। यहाँ पर भी तीसरे स्वर्ग तक चलकर और वापस आए हैं। ये कौन है? सिर्फ पौलुस ही। तो पौलुस ने इनडायरेक्टली कहा है, वहां पर भी दाऊद इनडायरेक्टली बता रहा है। तो दाऊद ने मांगा है, इसीलिए प्रभु उनको क्या दी है? दीर्घायु, लंबी आयु पौलुस दाऊद को परमेश्वर ने दी है। इसीलिए भजन संहिता 118 देखिए, 118 भजन संहिता देखो, 17 और 18 वचन, 17 और 18 वचन को अपन देखेंगे। ऐसा हर दिन दाऊद ने प्रार्थना करते गए, मुझे जीवन दे, जीवन दे, मांगने से मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। देखिए क्या कह रहा है, दाऊद ने जीवन मांगा है, परमेश्वर उनको जीवन का दान दिया है। तो क्यों मांगा है? इसीलिए मैं नहीं मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर का सेवा का करता रहूंगा, परमेश्वर का काम का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का काम का वर्णन, परमेश्वर का काम को प्रचार करने के लिए दाऊद ने आयु को मांगा है। इसलिए आदि आयु में दाऊद नहीं मर चुका है, क्योंकि दाऊद मांगने से ही परमेश्वर उनको लंबी आयु दी है, इसलिए बुढ़ापे तक जिंदा है और परमेश्वर का काम को वर्णन किए है दाऊद ने। तो परमेश्वर की सेवकाई के लिए तुम आयु मांगने से परमेश्वर बराबर देता है। हिजकिया को भी दिया है 15 साल अधिक, दाऊद को भी दी है, एलिया को भी मरने की, मृत्यु की अभिलाषा उत्पन्न हुई तो बाद में उसको भोजन देकर और शक्ति सामर्थ्यशाली बनाकर उसके द्वारा बहुत बहुत शूर पराक्रमी कार्य यहोवा ने किया है। तो तुम परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए तुम आयु मांगो, बराबर देता है, बराबर देता है। अपनी योजना, अपनी इच्छा पूरा करने के लिए मांगने से नहीं देता। तो आज का क्या है ध्यान, दाऊद के जैसा अपन प्रार्थना करनी चाहिए। दाऊद को जितना क्लेश, जितना दुख, समस्या, विचार आए हैं, उतना में एक गुण भी अपने को नहीं है, लेकिन अपन मरने के लिए तैयार है। अरे क्यों मरते हो? जिंदा रहो, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, जीवित रहकर परमेश्वर के कामों को वर्णन करूंगा। यह मेरी गवाही। क्या आपकी गवाही वो है? तो हर दिन ये प्रार्थना करो, प्रभु मुझे जीवन दे, जीवन दे, मैं जीवन मांग रहा हूं। इसीलिए अपन परमेश्वर के निकट चलकर एक वरदान मांग। क्या वरदान मांगना है? लंबी आयु दे, दीर्घ आयु दे प्रभु, मुझे मेरा जीवित काल अधिक करो, मेरे जीवन काल को बढ़ाओ प्रभु। क्यों? मैं सुख और सुख भोग से जीने के लिए नहीं, तेरी सेवकाई करने के लिए प्रभु। मैं बीच में आधी आयु में नहीं मरूंगा, मुझे मत उठा लो। दाऊद ने जैसा बुढ़ापे तक रहकर तेरी सेवा किया है और तेरी ओर से गवाही पाया है, उसी प्रकार मैं भी जीवित रहकर तेरी सेवा करने का अनुग्रह दीजिए। ऐसे प्रार्थना अपन करेंगे, हर दिन यही प्रार्थना करेंगे, यही अपनी प्रतिज्ञा है। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहकर परमेश्वर का कामों को वर्णन करूंगा। तो दाऊद के जैसा अपन जिएंगे। और उसके बाद दाऊद के द्वारा प्रभु क्या क्या काम कर रहे हैं कल के संदेश में सुनेंगे। ठीक है, आइए संदेश करने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस शनिवार में तुम्हारी पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक जितने लोग संदेश सुना और सुनने वाले हैं प्रभु, हर एक के अंदर इस संदेश को फल फलाओ प्रभु। विशेष रूप से प्रभु हमको बताया है शैतान की युक्ति ये है, मृत्यु की अभिलाषा को उन्होंने उत्पन्न कर रहा है। तो मृत्यु की अभिलाषा को यीशु मसीह के नाम में बांध दे रहे प्रभु। जितने लोग संदेश सुनने वाले के अंदर जो मृत्यु मरने की अभिलाषा, उसको यीशु के नाम में, यीशु की शक्ति और सामर्थ के नाम से बांध दे रहे, बांध दे रहे, बंद कर दे रहे प्रभु। हर एक विश्वास में, हर एक तरह बेटा बेटी में प्रभु जिंदा रहने की, जीवित रहने की अभिलाषा को उत्पन्न करो प्रभु। हम ना मरेंगे प्रभु, और यीशु मसीह में हम जीवित रहकर तुम्हारे कामों को वर्णन करेंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है प्रभु। तो दाऊद को जैसे लंबी आयु दी है, आधे आयु में न उठाए है प्रभु, उठा लिए तो उसी प्रकार हमको भी बुढ़ापे तक अधिक आयु दे, तुम्हारी सेवकाई हमारे द्वारा होने का अनुग्रह दीजिए।
हे प्रभु तुम्हारे मन की अनुसार दाऊद चल उस प्रकार हम चलने की और सेवा करने का अनुग्रह दीजिए। सच को अच्छी तरह से 100,000 हमारे जीवन में फल फल और कल मिलते जब वचन गहरा मिलने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम त्याग और पवित्र आत्मा के सहभाग इस दिन से लेकर प्रभु तक सारे भक्तों को विशेष रूप से दाऊद के जैसा जीवन मांगने की प्रतिज्ञा की उनको सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्राइज लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।